Orange Economy, India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai. मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक डिफेंस और एजुकेशन में क्या मिला? आज पूरे देश की नजर टीवी और सोशल मीडिया पर है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया यूनियन बजट 2026। यह बजट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान को टक्कर देने का एक ब्लूप्रिंट है। आज हम बात करेंगे हमारी सेना और एजुकेशन सेक्टर के लिए इस बजट में क्या खतरनाक ऐलान हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं वो बात बताऊंगा जिसे हर एक भारतीय को जानना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। इस बार डिफेंस बजट में 12% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब हमारी नेवी को नए स्टील फ्रिगेट्स मिलेंगे और एयरफोर्स के लिए 114 नए फाइटर जेट का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अब मेक इन इंडिया वेपन पर ध्यान दिया है। लगभग 75% बजट खर्च करने का फैसला किया है। यानी अब हमारे देश में ही मिसाइल और ड्रोन्स बनेंगे जो दुश्मन के होश उड़ा देंगे। तो जो भारत सरकार है उसने डिफेंस पे लगभग 12% का बढ़ोतरी किया। सोचिए, पिछले वर्ष से लगभग 12% का क्या किया है? बढ़ोतरी किया है। और मेक इन इंडिया के तहत जो बजट में खर्चे होंगे वो लगभग 75% स्वदेशी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट के पर खर्च किए जाएंगे। तो अब आते हैं हमारे असली मुद्दे पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर। सरकार ने इस बार एआई और डिजिटल स्किल पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। देश भर में नए एआई एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। इसका मतलब है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ पुरानी किताबें नहीं बल्कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए लोन और स्कॉलरशिप में भी बड़ा इजाफा किया गया है। तो भारत सरकार ने मॉडर्न समाज को देखते हुए, मॉडर्न दुनिया को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एआई से रिलेटेड और जो स्किल है, स्किल पर ज्यादा फोकस किया है। इन दोनों पर ज्यादा फोकस किया है, जिसके लिए एआई एक्सीलेंस सेंटर्स अलग अलग शहरों में अलग अलग बनाए जाएंगे। तो जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो ये बजट इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। चीन से सप्लाई चेन छीनकर इंडिया में लाने के लिए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। ये बजट बताता है कि भारत अब किसी से दबने वाला नहीं है। तो हम बात करते हैं बजट 2026 जो है, इसमें डिफेंस और एजुकेशन सेक्टर में कुल किसको कितने पैसे मिले हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 6.81 लाख करोड़ मिला है, जो विगत वर्ष मतलब पिछले वर्ष से लगभग 9.5% अधिक है। अब बात करते हैं शिक्षा पर। शिक्षा पर लगभग 1.28 लाख करोड़ मिले हैं, जो पिछले साल से 6.6% अधिक है। तो जो कैपिटल आउटला है मतलब सेना है, सेना को लगभग 1.8 लाख करोड़ मिला है। अब सबसे ज्यादा बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिफेंस सेक्टर में R&D देखा जाए, मतलब डीआरडीओ को देखा जाए, रिसर्च पर देखा जाए, रिसर्च और डिफेंस पर देखा जाए तो इसमें लगभग 26,816 करोड़ मिले हैं। जो क्या होगा, देसी तकनीक पर ध्यान दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देते हुए डीआरडीओ और अन्य रिसर्च सेंटरों को लगभग 26,816 करोड़ मिले हैं, जिसमें देसी तकनीक पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। नए नए रिसर्च किए जाएंगे, जैसे ड्रोन और फाइटर जेट
और नेवी में जहाज वहाज का रिसर्च किया जाएगा। उसके लिए देसी तकनीक के लिए लगभग 26,816 करोड़ मिले हैं, जो पिछले साल से 12% अधिक है। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के। हायर एजुकेशन में लगभग 50,077 करोड़ मिले हैं, जिसमें IIT और न्यू रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। जिसपे अब बात करते हैं मेडिकल सेक्टर। एजुकेशन का मेडिकल सेक्टर में बात किया जाए तो इस बारी जो है लगभग 5 साल खत्म होते होते लगभग मेडिकल सेक्टर में 75,000 सीट की बढ़ोतरी होगी। तो ये था हमारा बजट 2026 का 2 टॉपिक, डिफेंस और एजुकेशन। इस बजट को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। अगला पार्ट जो रहेगा वो जाना जाएगा कि किसानों और अलग अलग राज्यों को कितना धन मिला है बजट में। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।